Hey guys, welcome back to Geeks Football Nation. FC बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमुंड इन द चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के सेकेंड लेग में FC बार्सिलोना जो है वो अपना पहला मैच हारती है 2025 का। टू बी ऑनेस्ट, FC बार्सिलोना का कल का जो गेम था वो पूरे सीजन में FC बार्सिलोना के लिए अ गेम टू फॉरगेट था, क्योंकि थ्रू आउट द सीजन जिस तरह FC बार्सिलोना खेलते आई है, कल का गेम था वो बिल्कुल उस तरीके से एक्सपेक्टेड नहीं था। लेट्स नॉट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम डॉर्टमुंड, क्योंकि डॉर्टमुंड ने बिल्कुल भी एफसी बार्सिलोना को कल के गेम में सेट होने नहीं दिया। उनके गेम अपने गेम को उन्होंने जो अडॉप्ट करने नहीं दिया, और जिस तरीके का जो हॉस्टाइल वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है हमेशा से सिग्नल इडुना पार्क में, डॉर्टमुंड के होम जो ग्राउंड है, वहाँ पे जिस तरीके का हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट करते हैं सारे फैंस, वो कल के गेम को और भी डिफिकल्ट बना दिया था एफसी बार्सिलोना के लिए। कल के मैच के बाद कुछ कंसर्निंग पॉइंट्स भी है और कुछ पॉजिटिव्स भी है। सबसे पहले अगर कंसर्निंग पॉइंट्स की बात की जाए तो एफसी बार्सिलोना जो है वो कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है पेड्री के ऊपर। किस तरह से पेड्री जो है वो गेम को स्लो डाउन करता है, किस तरह गेम को वो कंपोजर देता है एफसी बार्सिलोना को, किस तरह वो गेम को बिल्ड करता है, किस तरीके से अटैक में वो क्रिएटिविटी दिखाता है, किस तरीके के वो स्विफ्टली पूरे मिडफील्ड में गिरते। देखो एफसी बार्सिलोना का मेन गेम जो है वो प्रोग्रेस होता है मिडफील्ड से, और अगर मिडफील्ड या उससे पीछे से लाइन ब्रेकिंग पासेस जो आते हैं वो इनिगो मार्टिनेज की तरफ से और पाउ कुबार्सी की तरफ से आते हैं। क्योंकि कल के गेम में इनिगो मार्टिनेज नहीं खेल रहा था, तो काफ़ी सारे एफसी बार्सिलोना के जो फैंस हैं वो रोनाल्ड अराउहो को ब्लेम कर रहे थे, बिल्कुल उसके परफॉर्मेंस से नाखुश थे। देखो यार, इतने साल से जो है एफसी बार्सिलोना का सारा फैन बेस रोनाल्ड अराउहो को बैक करते हुए आ रहा था, ये बोल के कि वो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स है। तुम यहाँ पे जब उनका गेम एक दो गेम ऐसा अनफॉर्चुनेट जाता है, या फिर एक लॉन्ग टर्म इंजरी के बाद उनको अडेप्ट करने में ऐसे गेम में जहाँ पे थोड़ा हाई स्टेक्स, जहाँ पे डिमांड थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पे अगर प्रेशर में आकर थोड़ी मिस्टेक्स होती तो तुम अपने प्लेयर के ऊपर से ऐसे ट्रस्ट मत उठाओ, उनके ऊपर भरोसा रखो। वो रोनाल्ड अराउहो स्टिल वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड है। फॉर श्योर इनिगो मार्टिनेज जो है वो उनका गेम इस सीज़न एकदम अलग ही लेवल पे चल रहा है एफसी बार्सिलोना के लिए। जिस तरीके कंसिस्टेंटली वो गेम खेल रहा है, जिस तरीके का कंपोजर, जिस तरीके का फिजिकलिटी, जिस तरीके का वो लीडरशिप दिखा रहा है डिफेंस में, जिस तरीके का उसने मतलब जितना मैच्योरली वो गेम खेल रहा है, जिस तरीके की लाइन ब्रेकिंग पासेस देता है, नेक्स्ट लेवल पे है। तो कल के गेम में कहीं ना कहीं इनिगो मार्टिनेज को भी एफसी बार्सिलोना मिस कर रही थी। लेट्स नॉट फॉरगेट एलेजेंड्रो बाल्डे एज वेल, क्योंकि बाल्डे जो है वो कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफसी बार्सिलोना के ऑफेंसिव जो बिल्डअप होता है उसमें, क्योंकि जिस तरीके की फ्लूइडिटी एंड जिस तरीके की पेस के साथ एलेजेंड्रो बाल्डे आगे बढ़ता है, और जिस तरीके से जा करके वो कंबाइन करता है राफिनिया के साथ, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होता है एफसी बार्सिलोना को गोल स्कोर करने में। लेकिन अगर उसके बावजूद देखा जाए तो राफिनिया का गेम अगर ओवरऑल देखा जाए एंड लामिन यमाल का गेम ओवरऑल देखा जाए तो इट वाज नॉट अ गुड गेम, क्योंकि राफिनिया जो था वो बिल्कुल भी टचेस नहीं दिख रहा था। पता ही नहीं क्यों राफिनिया का कल का गेम देख के ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों में किसी ने वेट्स बांध दी, जैसे कि उसके पैरों में वेट्स बांध के उसको खेलने को कहा जा रहा हो, क्योंकि वो बॉल उससे कंट्रोल नहीं हो रहे थे। जो लॉन्ग बॉल्स डाल रहा था या पासिस डाल रहा था वो बिल्कुल भी एक्यूरेसी के साथ नहीं जा रहे थे, बार बार पोजेशन लूज हो रहा था। और इसी वजह से जब भी हांसी फ्लिक की तरफ भी कैमरा जा रहा था तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट दिख रहा था, क्योंकि वो काफ़ी चीपली जो है वो पोजेशन डॉर्टमुंड को दे रहे थे, और डॉर्टमुंड जो है वो बार बार एफसी बार्सिलोना के लिए थ्रेट पोस्ट कर रही थी। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे वोइसेक शेज़नी ने जिस तरीके का एरर किया, क्योंकि वोइसेक शेज़नी ने जितने भी बार सामने जा कर के बॉल को रिट्रीव करने की कोशिश की है वहाँ पे उसने पेनल्टी दिया हुआ है, चाहे वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हो और एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट हो, या फिर वो ये कल के मैच में डॉर्टमुंड के अगेंस्ट हो, वहाँ पे ऐसे पेनल्टी उसने कंसीड किया है एफसी बार्सिलोना के लिए। सबसे जो बड़ा कंसर्निंग पॉइंट ये कि जहाँ पे ऐसा हाई स्टेक गेम हो, जहाँ पे जीतना इतने ज़्यादा ज़रूरी हो, जहाँ इतना मुश्किल से एफसी बार्सिलोना पहुंची हो, वहाँ पे आप ऐसे सिली मिस्टेक्स करके सामने वाली टीम को एक गोल का स्निफ नहीं दे सकते। क्योंकि कल के गेम में देखा जिस तरीके से गुरासी को गोल का स्निफ दिया, डॉर्टमुंड को गोल का स्निफ दिया वोइसेक शेज़नी ने, डॉर्टमुंड ने वहाँ से लगभग गेम को पलट लिया था। अगेन वो लामिन यमाल का फर्स्ट लेग में जो फोर्थ गोल था वो इम्पॉर्टेंट शो करता है कल की विक्ट्री में, कितना ज़्यादा वो फोर्थ गोल इम्पॉर्टेंट था। सेम वही कुछ एफसी बार्सिलोना के फैन बेस को वो 2019 लिवरपूल वाला मैच याद आ रहा होगा, जहाँ पे उस्मान डेम्बेले ने उस क्लियर चांस को मिस कर दिया था। अगर वही चांस लामिन यमाल भी मिस करता तो कल का रिजल्ट शायद कुछ और हो सकता है। इसीलिए सारी छोटी छोटी क्लिनिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक टीम को कलेक्टिवली अपने साथ, अपने कोचेस के साथ, अपने स्टाफ के साथ एक कॉम्पिटिशन
कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए छोटी-छोटी कलेक्टिव चीज़ें जहाँ पे कोच डे इन डे आउट सारे कोचेज़ एंड सारे जो उनके टैक्टिक्स होते हैं वो सारे डे इन डे आउट किस तरीके से एक प्लेयर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि राफिनिया का इस सीज़न जिस तरीके के रिडेम्पशन के साथ वो खेल रहा है, लेवांडोव्स्की वापस से एक रिवोकन स्ट्राइकर जो एक बिल्कुल लीथल है गोल पोस्ट के अंदर, डी के अंदर, सामने वाले ओपोनेंट के डी के अंदर एक इतना ज़्यादा लीथल गोल स्कोरर। ये सारी चीज़ें कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एक एक गोल इतना मायने रखता है। जहाँ सिर्फ डॉर्टमंड को एक पेनल्टी का स्निफ मिल गया, डॉर्टमंड ने और वहाँ से 2 गोल खींच लिए। कल का गेम कुछ और ही हो सकता है जहाँ अगर फर्स्ट लेग में लामिन यमाल ने 4th गोल मिस कर दिया होता तो। अपार्ट फ्रॉम दैट एफसी बार्सिलोना से अगेन मैं डॉर्टमंड से किसी भी तरह का क्रेडिट वापस नहीं लेना चाहता, लेकिन एफसी बार्सिलोना कुड हैव बीन बेटर क्योंकि पेड्री और फ्रेंकी डे जॉन्ग के डबल पिवट में एफसी बार्सिलोना कितना डिपेंड करती है, इनिगो मार्टिनेज के लाइन ब्रेकिंग पासेस में कितना डिपेंड करती है। और अगर राफिनिया जैसा प्लेयर अगर क्लिनिकनेस नहीं दिखा पाता है ऐसे बड़े हाई स्टेक के गेम में, तो ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है एफसी बार्सिलोना के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो पोटेंशियल एफसी बार्सिलोना का ओपोनेंट कौन रहने वाला है, क्या वो इंटर होगा या फिर बायर्न म्यूनिख होगा, वो आने वाले समय में ज़रूर पता चलेगा। अपडेटेड ज़रूर रहना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। अपन जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।